हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GSY सर में। तो हम चालू किए हैं आप लोग के लिए क्लास क्या भारतीय संविधान क्या इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जो कि इससे पहले भारतीय संविधान का परिचय मैंने पढ़ा रखा है। क्या भारतीय संविधान का परिचय पढ़ा दिया है दोस्तों। अब आज जो होगी क्लास भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए थे, मतलब कि भारतीय संविधान में कौन कौन से नियम कानून किस देश से लिए गए थे ना। भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो कुछ ऐसे नियम कानून जो है विदेशी स्रोत से लिए गए थे, विदेशी संविधान से अपनाया गया था ना। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे, पूरे कंप्लीट कर लेंगे उसको देखकर, ठीक है। उसमें थोड़ा भी नहीं बचेगा दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख रखा है हेडिंग, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है क्या, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। क्या दोस्तों, मैंने लिख रखा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है दोस्तों। आप लोग को डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा भी देखिएगा, मैं सारी चीज़ें कवर करता चलूँगा। तो देखिए, पहला मैंने लिख रखा है अमेरिका। क्या दोस्तों, अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया है ना दोस्तों, अमेरिका से कौन सी चीज़ें, कौन सा अधिकार लिया गया है, ठीक है। तो अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया अपने संविधान में, तो मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों, पहला हम लोग लिया क्या, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए थे। और ये हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 दोस्तों। कितने, 12 से 35, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 12 से 35 तक हम इसे डिटेल्स में आप लोग को पढ़ाएंगे ना, टेंशन घबराइएगा मत थोड़ा सा भी दोस्तों। पूरे मौलिक अधिकार क्या हम आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। आगे देखिए, उसके बाद से अगला है दोस्तों प्रस्तावना। क्या, प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना के शब्द, ठीक है। प्रस्तावना का शब्द क्या है, जैसे कि हम भारत के लोग। क्या दोस्तों, इसी से स्टार्ट होता है, इसी से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग। हाँ, ये चीज़ है। आगे दोस्तों, यानी अगला है हम लोग का पॉइंट क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। क्या दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 दोस्तों, याद रखिएगा। ये किस अनुच्छेद के, किस हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों 63 में है। किस में है, 63 में, ठीक है। आगे आगे दोस्तों, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। क्या दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये किस पे महाभियोग चला जाता है, तो ये सबसे फेमस है किस पे, राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल्स अनुच्छेद 61 से, किसके माध्यम से, अनुच्छेद 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे वित्तीय आपात। क्या दोस्तों, वित्तीय आपात। तो ये किस देश से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 30। क्या दोस्तों, अनुच्छेद सॉरी राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात दोस्तों किस में है, आर्टिकल्स 360। किस में, आर्टिकल 360 दोस्तों, ठीक है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। ये किस में है, अनुच्छेद 137। किस में दोस्तों, 137। तो ये अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगली पॉइंट है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाए जाने की एक प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो ये भी हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या हो, एक स्वतंत्र हो। तो ये भी किस देश से लिया गया, तो ये भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। क्या, अमेरिका से। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है बहुत, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, महाभियोग, ठीक है, वित्तीय आपात। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक उपराष्ट्रपति का पद, 4 तो याद ही रखिए ना, एक वित्तीय आपात, क्या, वित्तीय आपात, महाभियोग, मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से उपराष्ट्रपति का पद, ये 4 तो आप याद ही रखिए कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। अगला है दोस्तों क्या, आयरलैंड। क्या, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से क्या हम लोग ले गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या,
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत जो होता है वो कहाँ से लिया गया हमारा, आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड से। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया है, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। किससे, आयरलैंड से। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला है राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्ति का मनोनयन कहाँ पे, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं कि नहीं 12 व्यक्ति को, लोकसभा में 2 को करते हैं और राज्यसभा में 12 व्यक्ति की। जो 12 व्यक्ति हिंदी साहित्य और खेल, संगीत, कला से संबंधित होते हैं ना दोस्तों, तो इसलिए उनको चुना जाता है, मनोनयन करते हैं। कौन करता है, तो ये भी प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये भी आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से, आयरलैंड से। और आयरलैंड से ही हमारी राज्यसभा सीटों का बंटवारा का जो नियम है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो अगले पॉइंट वही है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। फिर अगले चलते हैं दोस्तों, ब्रिटेन क्या है, अगला हम लोग का क्या है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन। तो यहाँ से क्या लिया गया दोस्तों, यहाँ से हम लोग का एकल नागरिकता क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे आर्टिकल्स 5 से 11 तक है। क्या, 5 से 11 तक है। ठीक, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब मैं भाग पढ़ाऊँगा, पूरे भाग जो हम लोग के 25 हैं, तो सारे भाग में पढ़ाऊँगा, तो उसमें सारे एक एक आर्टिकल्स को मैं आप लोग को क्लियर करते चलूँगा। ठीक है, आगे संसदीय शासन प्रणाली। क्या दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री का पद। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद। ये आर्टिकल से हम लोग के संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 75 में। किस में दोस्तों, 75 में है ना, प्रधानमंत्री जी का पद। ठीक है, जो इस समय हमारे कौन देश के प्रधानमंत्री है, पता ही आप लोग का, हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये इनका पद किस में है, ये 75 में। किस में है, 75 में है। अगला है दोस्तों विधि का शासन। क्या, ध्यान रखिएगा, विधि का शासन। तो ये किस में है, ये आपका आर्टिकल्स, हम लोग के संविधान के आर्टिकल्स 14 में है। किस में, 14 में है। अगला है दोस्तों विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्या, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी हम लोग का ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों द्विसदनात्मक सदन। ठीक, द्विसदनात्मक सदन की प्रक्रिया, तो ये बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार। क्या, संसदीय विशेषाधिकार। तो देखिए आप लोग ब्रिटेन में याद रखने के लिए मोस्टली याद रखिएगा क्या, एकल नागरिकता इम्पॉर्टेंट है, संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद से प्रधानमंत्री का पद, विधि शासन की प्रक्रिया, और क्या, द्विसदनात्मक सदन। ये बहुत ही इसमें भी 4-5 क्या महत्वपूर्ण है। मैंने महत्वपूर्ण लिखा ही है ना, फालतू नहीं लिखा है, महत्वपूर्ण जो है वही। वैसे तो देखा जाए तो बहुत देखेंगे, मिलेगा आप लोग को। ठीक है, बुक में खोजेंगे। तो अगला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। क्या, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले रखा है। क्या दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हम लोग जो भी संविधान में संशोधन करते हैं दोस्तों, तो ये किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका। और ये किस हमारे अनुच्छेद में है, तो 368 में। किस में दोस्तों, 368 में ना। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है दोस्तों, ये भी हम लोग कहाँ से लिए, ये सब हम लोग ये हैं कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ना। अगला है दोस्तों फ्रांस। क्या, फ्रांस। तो फ्रांस से लोकतंत्रात्मक गणराज्य और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये तीनों शब्द याद रखिएगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। पूछा हुआ है दोस्तों ना कि समानता जो शब्द है, ठीक है, समानता शब्द है या समान, स्वतंत्रता या बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमारे फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस। ठीक, अगला आइए कनाडा है। क्या है, कनाडा। तो कनाडा को देखते हैं दोस्तों। तो कनाडा हम लोग को क्या, कनाडा से क्या लिए हैं अपने संविधान में, तो अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या, अवशिष्ट शक्तियाँ। ये हमारे आर्टिकल किस में है, तो हमारे आर्टिकल्स 248 में है। क्या दोस्तों, 248 में है। फिर राज्यपाल का पद। क्या, राज्यपाल का पद। तो ये भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। ठीक, इसके भी कितने आर्टिकल, किस आर्टिकल्स में है, तो 153 में। याद रखिएगा ना, ये आर्टिकल्स भी मैंने लिख दिया है, हम लोग पढ़ेंगे ही डिटेल से, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ना जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से संघीय व्यवस्था। क्या दोस्तों, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति शासन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, राष्ट्रपति शासन। तो 356
याद रखिएगा ना, राष्ट्रपति शासन 356 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कनाडा में ना। कनाडा में 2 इम्पॉर्टेंट बहुत है, 3, एक अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का पद और राष्ट्रपति शासन। अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का पद और क्या, राष्ट्रपति शासन। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी। आगे ऑस्ट्रेलिया, क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में क्या, प्रस्तावना की भाषा, यानी जो प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों ना हमारी कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है क्या दोस्तों, तो अगला है हम लोग का केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध होती है आपसी, वो कहाँ से लिया गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, ठीक है, कॉन्क्रीट लिस्ट, ठीक, तो ये भी कहाँ से लिया गया, ये हमारी यानी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ना, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों संसद, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, तो ये भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है ना। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया।